जय हिंद दोस्तों, मैं आरडी संघो स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आरडी संघो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन जो कि डायरेक्टली कोल इंडिया लिमिटेड से निकल के आई है। ठीक है, आज की वीडियो में हम कोल इंडिया लिमिटेड के मैनेजमेंट ट्रेनिंग के पोस्ट के ऊपर रिक्रूटमेंट है जो उसके बारे में विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल आरडी संघो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपको आने वाली हर अपडेट मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाला इस पोस्ट से रिलेटेड सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, एज लिमिट क्या रहेगी, इस पोस्ट के ऊपर क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, एग्जाम पैटर्न और एग्जाम सिलेबस क्या रहेगा, इन हैंड सैलरी क्या मिलने वाली है, जॉब प्रोफाइल और जॉब लोकेशन के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ओवरव्यू के, इस पोस्ट के ओवरव्यू के बारे में। ऑर्गेनाइजेशन का नेम है कोल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, पोस्ट का नेम रहेगा मैनेजमेंट ट्रेनी की ये पोस्ट है। पे स्केल आपका ₹60,000 रहने वाला है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 1050। ठीक है, ये फरवरी 2022 का एडवर्टाइजमेंट है और अप्लाई करने का तरीका ऑनलाइन रहेगा। ऑफिशियल वेबसाइट रहने वाली है coalindia.in। ठीक है, तो इसकी सबसे पहले डेट के बारे में देखते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहने वाली है। आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं 23 जून 2022 से। ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई करना है और इसके लिए लास्ट डेट रहने वाली है 22 जुलाई 2022। ठीक है, नेक्स्ट है एप्लीकेशन फ़ीस के चार्जेस क्या रहने वाले हैं। अनरिजर्व्ड ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फ़ीस के चार्जेस रहेंगे 1180 रुपये। ठीक है, और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए कोई भी चार्जेस नहीं है। ठीक है, जीरो चार्जेस पे करने आपको। पेमेंट करने का तरीका ऑनलाइन रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं एज लिमिट क्या रहने वाली है। आपकी एज 31 मई 2022 से कैलकुलेट की जाएगी। ठीक है, मैक्सिमम एज आपकी रहने वाली है 30 ईयर्स, 30 साल तक अगर आपकी उम्र है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, एज रिलैक्सेशन आपको रूल्स के हिसाब से देखने को मिलेगा, जिसमें एससी एसटी को 5 साल का और ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, इस कोल इंडिया मैनेजमेंट में ट्रेनिंग की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी किस प्रकार है पोस्ट। ठीक है, तो माइनिंग ट्रेड में है वैकेंसी 699 पोस्ट है। सिविल ट्रेड में 160 पोस्ट है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में 124 पोस्ट है। सिस्टम एंड ईडीपी में 67 पोस्ट है। तो टोटल पोस्ट इस प्रकार 1050 है। ठीक है, तो आगे देखते हैं कैटेगरी वाइज डिटेल, वैकेंसी की डिटेल क्या कुछ है। ठीक है, माइनिंग में कैटेगरी वाइज डिटेल है इस प्रकार। यूआर में 295 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 70 पोस्ट है। एससी कैटेगरी में 98, एसटी कैटेगरी में 55 और ओबीसी कैटेगरी में है 181। तो इस प्रकार माइनिंग ट्रेड में टोटल पोस्ट है 699। ठीक है, नेक्स्ट है सिविल पोस्ट। नेक्स्ट सिविल पोस्ट में यूआर कैटेगरी में 71, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 16, एससी कैटेगरी में 21, एसटी कैटेगरी में 12, ओबीसी कैटेगरी में 40। तो इस प्रकार सिविल ट्रेड में टोटल पोस्ट है 160। ईएनटी कैटेगरी में देखते हैं सबसे पहले यूआर कैटेगरी की 52, ईडब्ल्यूएस की 12, एससी में 18, एसटी में 9, ओबीसी कैटेगरी में 33 और टोटल पोस्ट इस प्रकार है 124। एस एंड ईडीपी में है यूआर की 26 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस की 7, एससी की 11, एसटी की 5, ओबीसी की 18। तो इस प्रकार टोटल 67 पोस्ट है। तो इस प्रकार टोटल 1050 पोस्ट हैं जिसमें यह वैकेंसी निकली हुई है। कोल इंडिया मैनेजमेंट ट्रेनिंग की रिक्रूटमेंट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला। ठीक है, तो इस सबसे पहले इसकी क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। माइनिंग ट्रेड की क्वालिफिकेशन और सिविल की और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए क्या क्वालिफिकेशन रहेगी। इन तीनों के लिए क्वालिफिकेशन सेम है, जिसमें आपके पास होनी चाहिए बीई बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बीटेक या फिर बीएससी इन इंजीनियरिंग इन रेलिवेंट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग। ठीक है, जिसमें आप अप्लाई करें उसमें आपकी ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, या फिर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। ठीक है, विद मिनिमम 60% मार्क्स, 60% मार्क्स होने चाहिए, जिसमें आपके सिस्टम एंड ईडीपी में आपके पास होना चाहिए बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ बीटेक, बीएससी इन इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर आईटी और एमसीए विद मिनिमम 60% मार्क्स, 60% मार्क्स के साथ। ठीक है, तो यह थी क्वालिफिकेशन की एलिजिबिलिटी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर यूआर ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट आर 60%। क्वालिफाई करने के लिए आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स चाहिए, जिसमें यूआर और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 60% मार्क्स होने चाहिए। और एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट रिलैक्सेशन ऑफ 5% गिवन इन द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। इनको एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को 5% मार्क्स का रिलैक्सेशन मिलेगा जो, तो इस प्रकार उनको चाहिए क्वालिफाई करने के लिए 55% मार्क्स। कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड देयर डिग्री ऑफ मिनिमम क्वालिफिकेशन और अपीयर्ड या अपीयरिंग इन फाइनल ईयर या सेमेस्टर या ट्राई सेमेस्टर एंड विल पास आउट इन द एकेडमिक ईयर 2021 to 2022 आर एलिजिबल टू अप्लाई। जो कैंडिडेट अपनी ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में है या फिर लास्ट सेमेस्टर में है और अभी 2021-22 में पास आउट हो जाएंगे, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है,
कोल इंडिया मैनेजमेंट ट्रेनिंग के सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, ठीक है। एलिजिबल कैंडिडेट मस्ट हैव अपीयर्ड फॉर ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, ठीक है। एलिजिबल कैंडिडेट को ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट में अपीयर होना चाहिए, ठीक है, जो कि है गेट 2022 में टेस्ट हुआ होना चाहिए। बेस्ड ऑन द गेट 2022 स्कोर, तो गेट 2022 के स्कोर के हिसाब से मार्क्स एंड रिक्वायरमेंट कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड, कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा इन द रेशो 1:3 फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस, 1:3 में फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रीपेड फॉर ईच डिसिप्लिन ऑन द बेसिस ऑफ गेट 2022 स्कोर, गेट 2022 के स्कोर के हिसाब से फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। प्लीज नोट दैट फॉर मैनेजमेंट ट्रेनिंग रिक्रूटमेंट ऑफ 2022 ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड, गेट स्कोर या मार्क्स ऑफ 2022 विल ओनली बी वैलिड एंड गेट स्कोर मार्क्स ऑफ 2021 और प्रायर टू दैट इज नॉट वैलिड, ठीक है। ओनली गेट 2022 के स्कोर को प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है, तो 2021 के स्कोर को प्रेफरेंस नहीं किया जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, कोल इंडिया मैनेजमेंट ट्रेनिंग की सैलरी क्या रहने वाली है। सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी प्लेस्ड एज मैनेजमेंट ट्रेनिंग इन E2 ग्रेड इन द स्केल पे ऑफ ₹50,000 to 1,60,000 एट द इनिशियल बेसिक पे ऑफ ₹50,000 पर मंथ ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड। सिलेक्टेड कैंडिडेट को मैनेजमेंट ट्रेनिंग के E2 ग्रेड में स्केल पे मिलने वाला है, जो कि 50,000 से 1,60,000 रुपये तक रहेगा, जिसमें आपको बेसिक पे मिलेगा 50,000 रुपये पर मंथ ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड के समय तक। ऑन सक्सेसफुल एंड सेटिस्फैक्ट्री कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर ट्रेनिंग पीरियड, 1 साल की ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट करने के बाद और टेस्ट को पास करने के बाद आपको E3 ग्रेड में का स्केल मिलने वाला है, जो कि 60,000 से 1,80,000 रुपये तक रहेगा और बेसिक पे आपका 60,000 रुपये पर मंथ रहेगा 1 साल के पीरियड तक, ठीक है, जब तक आपकी सैलरी बढ़ती नहीं है। बिसाइड्स बेसिक पे के अलावा आपको मिलेगा डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, प्री कोस्टाइट्स एंड अलाउंस अंडर कैफेटेरिया अप्रोच इंक्लूडिंग परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, ठीक है। आपको बहुत से अलाउंस भी मिलेंगे बेसिक पे के अलावा, ठीक है। तो इसकी देखते हैं पोस्टिंग और बॉन्ड पॉलिसी क्या रहेगी। पोस्टिंग कैंडिडेट में भी पोस्टेड एनीवेयर इन सब्सिडरी कंपनीज इंक्लूडिंग कोलफील्ड एरियाज, कैंडिडेट को कहीं भी सब्सिडरीज कंपनीज में पोस्ट किया जा सकता है इंक्लूडिंग कोलफील्ड एरिया, ठीक है। ओनली कैंडिडेट विलिंग टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया नीड अप्लाई, ठीक है, जो कैंडिडेट इंडिया में कहीं भी सर्व कर सकते हैं वो ही इसके लिए अप्लाई करें। सर्विस एग्रीमेंट बोर्ड अपॉइंटमेंट कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सर्व द कंपनी फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 60 मंथ, ठीक है। जो कैंडिडेट अपॉइंट किए जाएंगे उनको कंपनी में कम से कम 60 महीने के पीरियड के लिए ज्वाइन करना जरूरी रहेगा, ठीक है। द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट ए सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड ऑफ ₹3 लाख, कैंडिडेट को विल रिक्वायर टू एग्जीक्यूट, कैंडिडेट को सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड के तहत ₹3 लाख रिक्वायर करने पड़ेंगे, प्लस GST एज एप्लीकेबल फॉर द सेम एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है। और उनको प्लस GST भी देना पड़ेगा अगर वो इसको जॉब को छोड़ते हैं ज्वाइनिंग के टाइम तक, ठीक है। तो आगे देखते हैं फ्रेंड्स, कोल इंडिया, यह थी कोल इंडिया लिमिटेड की मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोस्ट के बारे में जानकारी। इसका पे स्केल रहने वाला 60,000 प्लस, एक टोटल वैकेंसी थी 1,000 का, ठीक है। अप्लाई मोड करने का रहेगा अप्लाई ऑनलाइन, और ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके, जो कि है कोल इंडिया की @coalindia.in, ठीक है। तो यह थी जानकारी कोल इंडिया लिमिटेड की मैनेजमेंट ट्रेनिंग की वैकेंसी की रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग। अगर आपको हमारा वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल आरडी संघो को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।